हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोयून एग्जाम देकर क्लास से बाहर आता है तो योनजे उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी योनजे को सियोयून से परफ्यूम की स्मेल आती है तो योनजे सोचता है सियोयून रैली में कोलोन का यूज नहीं करता और उसके पास जितने भी कोलोन है वे सब मैंने उसे गिफ्ट में दिए हैं। ये गुस्से में आगे सोचता है इसलिए नहीं, उन सभी को नहीं, क्योंकि 1.5 साल तक मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं नहीं जानता कि कुछ टाइम पहले मुझे कौन सी खुशबू महसूस हुई थी। इतना अनोइंग है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सियोयून के पेरेंट्स का घर। सियोयून के डैड कहते हैं तुम यहाँ हो। फिर योनजे स्माइल करते हुए सियोयून के डैड से कहता है प्रोफेसर मुझे तुम्हें लास्ट बार देखे हुए काफी टाइम हो गया है। योनजे की बात को सुनकर डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं यह सही है, जब से तुम लास्ट बार यहाँ आए थे तब से कुछ टाइम हो गया है, राइट। अभी सियोयून की स्टेप मदर सियोयून से कहती हैं हेलो सियोयून। यह देखकर सियोयून की तरफ देखता है और फिर वह ऑकवर्ड होकर दूसरी तरफ नजर करते हुए कहता है हेलो मैम। योनजे आगे बढ़ता है और उनको बकेट फूलों का बकेट देते हुए स्माइल करता है और कहता है हेलो प्रोफेसर जंग, मैं योनजे वू हूँ। वह फ्लावर्स बकेट देते हुए कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदे हैं प्रोफेसर। फिर जंग फ्लावर्स को लेती है और उनकी तरफ देखते हुए कहती है ओ माय थैंक यू। वह योनजे की तरफ देखती है तो योनजे भी सीरियस फेस के साथ उनकी तरफ देखता है तो यह देखकर वह सोचती है यह बकेट क्यों, तो बहुत इंटरेस्टिंग फ्लावर्स हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है योनजे फ्लावर्स खरीद कर लाता है और सीट पर रखता है और कहता है वे एनीमोन है, आखिरकार खाली हाथ जाना थोड़ा अजीब है, वह वुमेन भी वहाँ होगी। उनकर सियोयून कहता है चाहे तुम कैसा भी फील करते हो तुम उसे वह वुमेन क्यों कह रहे हो। उनका योनजे सियोयून की तरफ देखता है और कहता है वेल तुम उसे क्या कहते हो। यह सुनकर सियोयून नीचे की तरफ देखता है और कहता है वेल मैंने रियली में उसे कुछ भी नहीं कहा, आई गेस प्रोफेसर जंग। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। योनजे यह सोचकर उनकी तरफ देखकर सोचता है एक प्रोफेसर हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ हर तरह के ग्रेजुएट लोग हैं। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है योनजे फ्लावर्स की शॉप पर जाता है और तो वहाँ पर ओनर कहती है क्या तुम किसी पार्टिकुलर फ्लावर्स की तलाश में हो। तो योनजे फ्लावर्स की तरफ देखते हुए कहता है मैं किसी ऐसे पर्सन को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा हूँ जिसका कोई अफेयर चल रहा है, क्या ऐसा कुछ है जो उसके लिए काम आ सके। यह सुनकर शॉप ओनर चौंक जाती है और कहती है पार्डन। चौंका हुआ देखकर योनजे उसकी तरफ देखकर हंसता है और कहता है क्योंकि मैं स्टेज पॉप्स का इंचार्ज हूँ। यह सुनकर वह लड़की रिलीफ फील करती है और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है ओ मैं समझ गई, मैं बहुत सरप्राइज थी। गर्ल वहाँ से जाते हुए कहती है क्या तुम किसी प्ले या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो। यह सुनकर योनजे घूरकर उसकी तरफ देखता है। वह गर्ल फूल फ्लावर्स दिखाते हुए कहती है ये एनीमोन है और फूलों की भाषा में विश्वासघात का प्रतीक है। तो फिर वह हंसते हुए योनजे से आगे कहती है और ऐसा संयोगवश हुआ कि वे हमारी शॉप में है। ये फ्लावर्स को देखकर योनजे सोचता है मैं बकेट को कोई ग्रेट मीनिंग देने का प्लान नहीं बना रहा था, लेकिन फिर योनजे उस गर्ल की तरफ स्माइल करता है और कहता है कितना प्रेटी है, प्लीज एक बकेट अरेंज करें। फिर योनजे सोचता है शायद जरूरत पड़े, अगर वह फ्लावर्स की लैंग्वेज जानती है तो मैं चाहता हूँ कि वह बैड फील करे। इन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सियोयून के डैड कहते हैं इतना थॉटफुल होने के लिए थैंक यू योनजे। फिर वह वहाँ से जाते हुए कहते हैं लंच का टाइम हो चुका है इसलिए पहले लंच कर लें। यह सुनकर योनजे स्माइल करते हुए कहता है ठीक हाँ। तो फिर सियोयून नर्वस होते हुए कहता है ठीक है। अपनी डैड के जाने के बाद एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ। यह देखकर योनजे उसकी तरफ देखता है। शिफ्ट होता है और हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है। सियोयून के डैड सियोयून से कहते हैं तुम्हारे एग्जाम कैसे रहे। तो सियोयून कहता है ओह वह ठीक चले गए। फिर वह आगे पूछते हैं नेक्स्ट ईयर तुम 3rd ईयर में हो जाओगे। फिर वह आगे कहते हैं क्या तुम्हारे मन में कोई प्लान है, जैसे तुम कहाँ जॉब करने के लिए अप्लाई करना चाहते हो। वह आगे कहते हैं तुम उस पार्ट टाइम को जॉब को कंटिन्यू नहीं रखोगे, राइट। यह सुनकर सियोयून सैड हो जाता है और नीचे की तरफ वो देखते हुए कहता है ओ अच्छा। सियोयून को इस तरह से देखकर तभी योनजे बीच में बोलता है ओ क्या सियोयून ने आपसे अब्रॉड में स्टडी करने का मेंशन नहीं किया है। सुनकर सियोयून के डैड सरप्राइज होकर सियोयून की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब्रॉड। तो योनजे कहता है ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक आपसे इसका जिक्र नहीं किया है, मेरे फादर ने इसका सुझाव दिया था, आप देखिए। यह सुनकर सियोयून शॉक्ड हो जाता है। सियोयून के डैड कहते हैं चेयरमैन ने क्या कहा। योनजे स्माइल करते हुए बताता है
हाँ, मैं ग्रेजुएट होने के बाद अपने डैड को फॉलो करने का प्लान बना रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या सियोयून मेरे साथ जाना चाहेगा। सुनकर सियोयून फ्लिंच हो जाता है और वह योंजे की तरफ देखता है। सियोयून सोचता है, मैंने उनसे डेफिनेटली कहा कि जब वे पूछेंगे तो मैं इस बारे में सोचूंगा। उनको इस तरह से सरप्राइज देखकर योंजे उसकी तरफ देखता है। फिर योंजे सियोयून की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। यह देखकर सियोयून गुस्से में कहता है, व्हाट द हेक। सियोयून के डैड कहते हैं, सियोयून। यह सुनकर सियोयून उनकी तरफ देखता है और कहता है, ओह। सियोयून उन्हें आगे कहता है, मैंने उनसे कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगा। ग्रेजुएशन होने से पहले मेरे पास अभी भी कुछ टाइम है। यह सुनकर डैड गुस्से में कहते हैं, तुम्हें पहले मेरे साथ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाना चाहिए था। तुम्हारे फादर होने के नाते मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अपने डैड की बातों को सुनकर सियोयून सैड हो जाता है और नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी। मुझे कहता है, मुझे लगता है कि अगर हम साथ साथ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रोफेसर प्लीज मुझे उसे मनाने के लिए हेल्प करें। मुझे की बातों को सुनकर सियोयून गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, हे। सियोयून को गुस्से में देखकर योंजे उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, क्या मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। तो योंजे की बात को सुनकर सियोयून कहता है, तुमने मुझसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। सियोयून आगे कहता है, और जब मिस्टर वू ने यह मुद्दा उठाया तब भी तुम कुछ नहीं कहा। योंजे स्माइल करते हुए कहता है, मैंने खुद को रोक लिया क्योंकि मैंने सोचा कि प्रोफेसर के सामने इस मुद्दे को उठाना अधिक इफेक्टिव होगा। तभी सियोयून के डैड सियोयून से कहते हैं, यह एक अच्छा अवसर है, इसलिए तुम्हें भी ऐसा करने के बारे में सोचना चाहिए। सियोयून अपने डैड की बातों को सुनकर सियोयून उनकी तरफ देखता है और कहता है, ओह मैं। फिर वह कुछ नहीं कहता और फिर सैड होकर नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, यस। सियोयून की स्टेप मदर सियोयून से कहती हैं, लेकिन तुम घर कब वापस आओगे। सुना है कि सेमेस्टर एंड हो गया है। फिर डैड कहते हैं, चूंकि स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं इसलिए तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। यह सुनकर सियोयून उनकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है, ओह। वह अपने हाथ को क्लिंच करता है और कहता है, मैं एक्चुअली यह पूछने का प्लान बना रहा था कि क्या मैं कार ले सकता हूँ। आज डिनर के लिए मुझे कैफे में एक शिफ्ट में काम करना पड़ा। सियोयून आगे कहता है, इसलिए मैं कल रूम में ही रहूंगा और संडे को अपना बैग पैक करूंगा। सुनकर सियोयून के डैड एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया। सियोयून अपने डैड का ऐसा रिएक्ट देखकर सैड हो जाता है और वह कुछ नहीं कहता। योंजे तिरछी नजरों से सियोयून की तरफ देखता है। योंजे सियोयून के डैड से कहता है, ओह प्रोफेसर, मुझे लगता है कि आप अभी तक इसके बारे में नहीं जानते। योंजे की बात को सुनकर सियोयून उसकी तरफ देखता है और सोचता है, योंजे। सियोयून आगे सोचता है, अब तुम क्या कहने जा रहे हो। सियोयून के मॉम डैड योंजे की तरफ देख रहे होते हैं। योंजे आगे कहता है, सियोयून ने ब्रेक के दौरान मेरे घर पर रहने का फैसला लिया है। यह सुनकर सियोयून सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, यह बोलने के बाद योंजे तिरछी नजरों से सियोयून की तरफ देखता है। योंजे सियोयून की तरफ स्माइल करने लगता है। योंजे की बातों को सुनकर सियोयून फिर अपने मन में सोचने लगता है, मैंने ये कब कहा। गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट